गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम 7 फ्रॉम ए रेलवे कैरेज। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया था। आज अपने इसका होमवर्क करने जा रहे हैं। तो आप भी जहां आपका लेसन 6 एंड हुआ है उसी से आगे हेडिंग डालेंगे पोइम 7 फ्रॉम ए रेलवे कैरेज। उसके बाद में अपने इसके वर्ड मीन करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कैरेज, CARRIAGE, कैरेज। कैरेज का मतलब होता है गाड़ी। फेरी, FAIRY, फेरी का मतलब परी। विच, WITCH, विच, डायन या चुड़ैल। उसके बाद में है ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, पुल। नेक्स्ट है हेज, HEDGE, हेज, बाड़ या मेड़। नेक्स्ट है डिच, DITCH, डिच, खाई। नेक्स्ट है ट्रूप, TROOP, ट्रूप, सैन्य दल या सेना। बैटल, BATTLE, बैटल, युद्ध। मिडो, MEADOW, मिडो, चरागाह है या फिर घास का मैदान। कैटल, CATTLE, कैटल, मवेशी। कैटल, मवेशी। साइट, SIGHT, साइट, दृश्य, नज़ारा। हिल, HILL, हिल, पहाड़ी। प्लेन, PLAIN, प्लेन, मैदान। विंक, WINK, विंक, पलक झपकना। क्लेम्बर, CLAMBER, क्लेम्बर, कठिनाई से चढ़ना, यानी कि अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव का यूज करते हुए किसी चीज़ पर चढ़ना। जैसे किसी एक वृक्ष पे चढ़ते हैं तो अपने दोनों हाथों से ऊपर से पकड़ते हैं और पाँव से सहारा देते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष। मूव क्विकली, यानी कि जब ऐसा कठिनाई से चढ़ रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी अपने को इधर उधर घूमना पड़ता है, तो यानी कि वहाँ अपने संघर्ष कर रहे होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ब्रेम्बल, BRAMBLE, ब्रेम्बल, ब्रेम्बल होते हैं वाइल्ड बुश, यानी कि जंगली झाड़ी, जिसमें कि ब्लैकबेरी, रेडबेरी। ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है बेघर व्यक्ति, होमलेस पर्सन। गेज, GAZE, गेज, गेज का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना, टकटकी लगाकर देखना, यानी कि जब अपने किसी की तरफ लगातार बिना पलक झपकाए देखते हैं तो उसको बोलते हैं घूरना या एकटक देखना। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, धागे में गूंथना, यानी कि जब माला बनाते हैं तो जैसे अपने उस पोइम में पढ़ा था कि एक हरे भरे मैदान के अंदर, बगीचे के अंदर कुछ औरतें हैं वो मालाओं को गूंथ रही थी, तो स्ट्रिंग, धागे में गूंथना। डेजी, DAISY, डेजी, फूलदार पौधा, यानी कि जिसमें फूल लगते हैं या जिसको अपने बोल सकते हैं गुलबहार। मिल, MILL, मिल, चक्की। ग्लिम्प्स, झलक, GLIMPSE, ग्लिम्प्स, झलक। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब हमेशा, FOREVER, फॉरएवर, हमेशा या सदैव। एक बार फिर से मैं इन हार्ड वर्ड्स को आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करते हुए आप इन्हें लिखेंगे।
आगे करेंगे अपने इसके क्वेश्चन आंसर। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम ए रेलवे कैरेज, कि फ्रॉम ए रेलवे कैरेज कविता के कवि कौन हैं। तो आपने पढ़ा था सबसे पहले क्या नाम था, पोइट का नाम क्या था, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। जैसे ही अपने पोइम स्टार्ट की थी तो उसमें पढ़ा था। तो अपने आंसर लिखेंगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम ए रेलवे कैरेज। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम ए रेलवे कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोइट डिस्क्राइब द रूट्स थ्रू विच ए ट्रेन ट्रेवल्स, कि कवि ने उस मार्ग को कैसे वर्णित किया है जिससे होकर एक ट्रेन यात्रा करती है। यानी कि जिस ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था उसी के बारे में कि पोइट ने अपने उस रूट को कैसे वर्णन किया है यहाँ पे। तो देखते हैं, द पोइट डिस्क्राइब द रूट्स, द पोइट डिस्क्राइब द रूट्स इन विच देयर वर ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। यानी कि कवि ने उन मार्गों का वर्णन किया कि वहाँ मैदानों और पहाड़ियों के सभी दृश्य मौजूद थे। यानी कि पोइट ने उस रूट का वर्णन किया है कि वहाँ पर जब हम ट्रैवल कर रहे थे, जिस रूट से होकर ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ पर हमें पहाड़ियों के दृश्य भी देखने के लिए, नज़ारे भी देखने के लिए मिल रहे थे और साथ ही साथ मैदानों के दृश्य भी देखने के लिए मिल रहे थे। What does the poet write about the child? What does the poet write about the child? कवि ने उस बच्चे के बारे में क्या लिखा, यानी कि कवि उस बच्चे के बारे में क्या लिखते हैं। The poet writes about the child that he was. The poet writes about the child that he was trying to climb up a blackberry tree himself to gathering blackberry। कवि ने उस बालक के बारे में लिखा है कि वह जामुन के वृक्ष पर स्वयं ही चढ़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वह उन जामुनों को इकट्ठा कर सके। फोर्थ नंबर देखते हैं, डिस्क्राइब ए ट्रेन जर्नी फॉर योर ओन। व्हाट डिड यू सी इन एंड आउटसाइड वाइल ट्रैवलिंग। उसके बाद में लिखा है कि अपने शब्दों के अंदर एक रेल यात्रा के बारे में वर्णन करो, तुमने उस ट्रेन के अंदर और उस ट्रेन के बाहर यात्रा के दौरान क्या देखा वो भी बताओ। तो आपने कभी अगर ट्रेन के अंदर यात्रा की हो और आपको कोई ऐसी स्टोरी याद हो तो आप स्वयं भी इसे लिख सकते हैं। ये आपके स्वयं के लिए करने को था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे किया है। तो आपके आंसर हो सकता है इससे भिन्न भी हो सकते हैं और इसके बारे में अपने बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रयास में कम से कम लिखने की कोशिश की है। तो देखते हैं आंसर, इनसाइड द ट्रेन आई सॉ सम सेलर्स वर सेलिंग देयर गुड्स वाइल सम पीपल वर गेटिंग इन एंड सम गेटिंग ऑफ। ट्रेन के अंदर मैंने देखा कि कुछ विक्रेता अपने माल को बेच रहे थे, जबकि कुछ लोग हैं वो ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे और कुछ उतर रहे थे। आउटसाइड, यहाँ पे साइड लिखना है, आउट के बाद में यहाँ पे साइड और लिखना है आपने, आउटसाइड, आउट के बाद में साइड लिखना है, SIDE। आउटसाइड सीन वाज अमेजिंग, आउटसाइड सीन वाज अमेजिंग, इन द प्लेन देयर वर ऑल ओवर ग्रीनरी, कि बाहर का दृश्य है वो तो बहुत ही अद्भुत था, वहाँ मैदानों के अंदर पूरी तरह से हरियाली छाई हुई थी। आई सॉ सम हिल्स ऑल्सो, हमने कुछ पहाड़ियों को भी या मैंने कुछ पहाड़ियों को भी देखा।
तो एक बार से मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ आंसर को, आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर में ध्यान दीजिएंगे, आउट के बाद में जो पहले पेन से कटा हुआ है उसके ऊपर मैंने पेंसिल से लिखा है SIDE साइड, तो आप इसको इकट्ठा लिखेंगे आउटसाइड। उसके बाद में अपने देखते हैं बुक के अंदर B नंबर में लिखा है लेट्स रोल आवर मेमोरी एंड रिवाइज अबाउट। अपने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहले अपने बी में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट अगर आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं और मेन वर्ब के साथ ING का यूज करते हैं, जैसे स्विम से स्विमिंग बना है। यू हो तो आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं, जैसे स्लीप के साथ स्लीपिंग। ही सी और इट, ये IT इट है, आपकी बुक में अगर अकेला आई लिखा है तो उसके आगे टी लिख लें। ही सी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी नाउन है, यानी कि ही सी इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ अपने इज का यूज करते हैं और मेनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं। वी और दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ अपने आर का यूज करते हैं और मेनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है दे हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, कि ये सहायक क्रियाएं हैं वे मुख्य क्रिया को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का निर्माण करने में सहायता करती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट हेल्पिंग वर्ब, इज और आर का यूज करते हुए अपने को भरना है। द टीचर, ये देखिए नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए अपने किसका यूज करेंगे, इज का। टेलिंग ए स्टोरी। ज्योति एंड रवि, अब देखो ज्योति और रवि दो हो गए ना, एक से ज़्यादा होते क्या हो गए, प्लूरल। अपने किसका यूज करेंगे, आर। ज्योति एंड रवि आर टर्निंग कार्टव्हील। द एंड्स मार्चिंग अप द हिल, एंड्स जब नाउन के साथ एस लगा है तो वो कैसा हो गया, प्लूरल, तो अपने भी प्लूरल के हिसाब से क्या करेंगे, आर। द स्टार्स, तारे, ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो स्टार्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल, तो अपने किसका यूज करेंगे, आर का। तो फर्स्ट में इज, सेकंड में आर, थर्ड में भी आर और फोर्थ में भी आर। अब अपने पास है यहाँ पे जो ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखा हुआ ना, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, यहाँ पे प्रेजेंट न होके क्या है, ये पास्ट है। Here is a table that show you how to use the past continuous tense, यानी कि जिस तरह से अपने प्रेजेंट में देखा कि आई के साथ एम का यूज होता है, ही सी इट और नेम अगर किसी का दिया और वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज का यूज होता है। वी यू दे अगर ये दिए हुए हैं तो इनके साथ आर का यूज होता है, और अगर कोई प्लूरल नाउन है तो भी आर का होता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है और मेनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होता है। आई के साथ वाज का यूज होता है प्लस मेनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का। यू के साथ वर्क का, मेनो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का। ही सी इट के साथ वाज का और मेनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का। वी के साथ वर्क प्लस मेनो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दे के साथ वर्क प्लस मेनो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लूरल नाउन के साथ वर्क। तो जैसे अपने देखा आर का यूज कर रहे थे उसी तरह से वर्क का यूज होगा। आर का यूज अपने प्लूरल नाउन और उसके अलावा यू वी दे के साथ कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्क का यूज करना है, और आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। वाज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब्स, वाज और वर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और वे मुख्य क्रिया से पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में सहायता करती है। तो पुट ए टिक अगेंस्ट द सेंटेंस दैट यूज द हेल्पिंग वर्ब करेक्टली, अगर हेल्पिंग वर्ब सही यूज की हुई है तो उसके आगे राइट का निशान लगाना है, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखते हैं फर्स्ट, द बीज वाज बजिंग अराउंड द हाइव, बी, अगर अकेला बी होता फिर तो वाज सही था, लेकिन बीज लिखा हुआ है यानी कि मधुमक्खियाँ
बहुत सी होगी ना, प्लूरल होगी, तो क्या आना चाहिए था, वर। यहाँ पे क्या है, वाज, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, यानी कि यहाँ पे वर होना चाहिए था, जबकि हो क्या गया, यहाँ पे क्या दे रखा है, वाज। उसी तरह से आई वॉज, इसको देखना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है कि सही है या गलत है, तो वाज, आई के साथ वाज का यूज होगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। एन किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब इसके साथ वाज, और ये अकेला है तो वाज करेक्ट है। मोना एंड आई, अब देखो मोना और आई दो हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर, और यहाँ पे किसका यूज हुआ है, वाज का, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट, यानी कि क्रॉस का। वी वर प्लेइंग, वी के साथ वर का यूज, बिल्कुल करेक्ट, तो अपने भी करेक्ट का निशान लगाएंगे। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।